बिरसा मुंडा, जिसको आदिवासियों का भगवान भी कहा जाता है। आखिर कौन है ये शख्स जिसे भगवान का दर्जा दिया गया है? तो आज हम इस स्टोरी में यही जानेंगे कि आखिर बिरसा भगवान का क्या है इतिहास। तो चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की ओर। 15 नवंबर 1975 को उलिहातू गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। मुंडा जनजातियों वाला यह उलिहातू गांव आज के झारखंड के खूंटी जिले में पड़ता है। इस बच्चे ने अपनी शुरुआत की शिक्षा सलगा गांव के शिक्षक जयपाल नाग से ली। बाद में जयपाल की सिफारिश पर उसने जर्मन मिशनरी स्कूल ज्वाइन कर लिया। ईसाई धर्म भी अपना लिया था और नाम रखा था बिरसा डेविड। ईसाई धर्म के प्रचारक अपने प्रवचनों में मुंडा जनजाति के पुराने रीति रिवाजों का आलोचना करते थे। यही बात उस बच्चे को अखर गई और उसने उसी वक्त अंग्रेज़ों को जवाब देने की ठान ली। उन्होंने आगे चलकर न सिर्फ अंग्रेज़ों से लोहा लिया बल्कि महज 25 साल की जिंदगी में आदिवासियों के भगवान भी बन गए। बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम कर्मी हातू था। बिरसा का जन्म एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा में बीता था। जर्मन स्कूल में दाखिला लेने की वजह से उन्होंने अपने नाम बदलकर बिरसा डेविड रख लिया था। पढ़ाई के दौरान ही बिरसा मुंडा आदिवासियों की जमीन और वन संबंधी अधिकारों की मांग को लेकर सरदार आंदोलन में शामिल होते हैं। उस वक्त ईसाई धर्म के प्रचारक आदिवासियों से कहते थे कि यदि उनके उपदेशों का पालन किया तो महाजनों ने जो जमीन छीनी है वो वापस मिल जाएगी। उन दिनों जर्मन, लूथरन और रोमन कैथोलिक ईसाई किसानों का भूमि आंदोलन चल रहा था। इन ईसाई किसानों को सरदार कहा जाता था। दरअसल झारखंड में आने के बाद अंग्रेजी हुकूमत यहाँ के विद्रोह करने वाले आदिवासियों की ज़मीन छीन लेती थी। प्रवचनों में इन्हीं छीनी गई ज़मीनों को वापस दिलाने के वादे से आकर्षित होकर काफ़ी संख्या में लोग ईसाई बन गए। लेकिन जब बिरसा को लगा कि ये लोग कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं, तो वह ईसाई धर्म से दूर होने लगे। 15 साल की उम्र में बिरसा ने तंज कसते हुए कहा था, साहेब 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 एक टोपी है। यानी ईसाई मिशनरी जो धर्म तरन में लगी है और अंग्रेज जो जमींदारों के साथ मिलकर उन्हें जमीन और जंगल को छीन रहे हैं, वे दोनों एक ही हैं। दोनों का लक्ष्य दमन के जरिए धार्मिक पहचान को छीनता है। इसके बाद ही वह ईसाई धर्म को त्याग देते हैं और बिरसा मुंडा बन जाते हैं। बिरसा को लगने लगा कि ईसाई मिशनरी दिखावा कर रही है। ऐसे में मुंडा के मन में एक अलग धर्म का विचार आया। इसे मानने वालों को बिरसाइत कहा जाता है। इसके बाद बिरसा ने जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ लोगों को जागरूक करने लगे। बिरसा मुंडा ने अपने धर्म के प्रचार के लिए 12 शिष्यों को नियुक्त किया। जलमई चाईबासा का रहने वाला सोमा मुंडा को प्रमुख शिष्य घोषित किया। उन्हें धर्म पुस्तक सौंपी। इससे
मिशनरी के धर्म परिवर्तन को चुनौती मिलने लगी, जिससे अंग्रेज बौखला गए। इसी बीच बिरसा मुंडा की मुलाकात स्वामी आनंद पांडे से होती है। स्वामी उन्हें हिंदू धर्म तथा महाभारत के बारे में बताते हैं। कहा जाता है कि 1895 में कुछ ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से लोग बिरसा मुंडा को भगवान का अवतार मानने लगे। लोगों में इस बात का भी विश्वास होने लगा कि बिरसा को छूते ही उनके सभी रोग दूर हो जाएंगे। मुंडा आदिवासी हैजा, चेचक, सांप के काटने, बाघ के खाए जाने को ईश्वर की मर्जी मानते। बिरसा उन्हें सिखाते कि चेचक हैजा से कैसे लड़ा जाता है। बिरसा अब धरती आबा यानी धरती पिता हो गए थे। इस बीच आदिवासियों में मुंडा की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी। 1894 की बात है। छोटा नागपुर भयंकर अकाल और महामारी से जूझ रहा था। बिरसा मुंडा ने अपने समुदाय के लोगों को एकत्रित करते हैं और अंग्रेजों के लगान माफ़ी की मांग करते हैं। इसको लेकर बिरसा मुंडा ने एक बड़ी आंदोलन खड़ा कर दिया। बिरसा ने अंग्रेजों द्वारा लागू की गई जमींदारी और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई छेड़ी। बिरसा ने सूदखोर महाजनों के खिलाफ भी बगावत की। यह महाजन कर्ज के बदले आदिवासी की जमीन कब्ज कर ले रहे थे। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे आदिवासी कर्ज के जाल में फंसने लगे। उनकी ज़मीन भी उनके हाथ से जाने लगी। दूसरी ओर अंग्रेज़ों ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास कर जंगलों पर कब्जा कर लिया। खेती करने के तरीके पर बंदिशें लगाई जाने लगी। यहीं से बिरसा मुंडा आदिवासियों के रहनुमा बनकर उभरते हैं। इसी बीच अंग्रेज़ों ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 लागू कर दिया। जो जंगल के दावेदार ने उन्हें ही जंगलों से बेदखल कर दिया गया। इसने आग से घी का काम किया। यह देख बिरसा ने 20 साल की उम्र में हथियार उठा लिया। साथ ही मुंडा राज की घोषणा हो गई। नारा दिया गया, अबुआ दिसुम अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा राज। साथ ही कहा जाता है कि महारानी राज टुड्डू जाना, मतलब अंग्रेजी महारानी का राज खत्म हो गया। मुंडा रैयतों यानी किराए के किसानों को लगान ना देने का आदेश देते थे। उस वक्त के रोमन कैथोलिक मिशन सर्वदा के फादर हाफमैन लिखते हैं, यह सच्चाई थी कि अंग्रेजों अफसरों को लगा कि यह खुद भगवान बनता जा रहा है। ऐसे में उस वक्त के रांची के एसपी मिस्टर प्रियस पुलिस के दस्ते के साथ चलकद पहुँचे और 24 अगस्त 1895 की रात बिरसा को गिरफ्तार कर लिया। बिरसा को उनके 15 शिष्यों के साथ रांची ले जाया गया, वो भी पैदल। इस दौरान उन्हें जंजीरों से जकड़ रखा गया था। रांची में मुंडा पर आईपीसी की धारा 505 के तहत मुकदमा चलाया जाता है और उन्हें 2 साल की जेल हो जाती है। इससे कुछ वक्त के लिए इलाके में खामोशी छा जाती है, लेकिन यह खामोशी आने वाली तूफान की खामोशी साबित होती है।
अगस्त 1897 में बिरसा ने अपने साथ करीब 400 आदिवासियों को लेकर एक थाने पर हमला बोल दिया। 28 जनवरी 1898 में रांची के निकट चुटिया के हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ होती है। इस सिलसिले में कुछ मुंडा नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार किए लोग दावा करते हैं कि उन्होंने बिरसा भगवान के कहने पर ऐसा किया है। ब्रिटिश पुलिस फिर से बिरसा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करती है, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाती। 15 दिसंबर 1899 का दिन था। 7000 के करीब पुरुष और महिलाएं जुटे थे। बिरसा मुंडा इस दौरान उल गुलान क्रांति ऐलान करते हैं। उल गुलान का अर्थ है भारी कोलाहल एवं उथल पुथल, यानी जल जंगल जमीन पर हक की लड़ाई। ये जल्द ही खूंटी, तमाड़, बसिया और रांची में फैल जाती है। मुरहू में एंग्लिकन मिशन और सरवाड़ा में रोमन कैथोलिक मिशन इसके मुख्य टारगेट थे। इस दौरान घोषणा होती है कि हमारे असली दुश्मन ब्रिटिश है, ना कि ईसाई बने मुंडा। साथ ही अंग्रेजों के खिलाफ निर्णायक जंग का ऐलान होता है। 2 साल तक अंग्रेजों से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों पर हमले किए जाते हैं। 5 जनवरी 1900 को बिरसा के समर्थक एतकेडी में 2 पुलिस कांस्टेबलों की हत्या कर देते हैं। 7 जनवरी को खूंटी पुलिस स्टेशन पर हमला कर एक कांस्टेबल की हत्या कर देते हैं और स्थानीय दुकानदारों के घरों में तोड़फोड़ करते हैं। 1897 से 1900 के बीच आदिवासियों और अंग्रेजों के बीच कई लड़ाइयाँ हुई, पर हर बार अंग्रेजी सरकार ने मुंह की खाई। 9 जनवरी 1900 के दिन हजारों मुंडा तीर धनुष और परंपरागत हथियारों के साथ डोंबरी बुरू पहाड़ी पर इकट्ठा होते हैं। वह इन आदिवासियों को क्रांति के लिए तैयार होने को कह रहे थे। अंग्रेजों को इसका पता चल जाता है। इसके बाद स्थानीय कमिश्नर एवं फोर्ब्स और डिप्टी कमिश्नर H.C. स्ट्रेफील्ड क्षेत्र में बढ़ते विरोध को दबाने के लिए 150 सुरक्षा बलों के साथ डोंबरी बुरू पहाड़ी को घेर लेते हैं। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध होता है। अंग्रेज बंदूकों और तोप चला रहे थे। बिरसा मुंडा और उनके समर्थक तीर बरसा रहे थे, लेकिन तोप और बंदूकों के सामने तीर कमान जवाब देने लगे। 15 जनवरी 1900 में स्टेटमेंट अखबार की खबर के मुताबिक इस लड़ाई में 400 लोग मारे गए थे। कहते हैं कि इस नरसंहार से डोबरा पहाड़ी खून से रंग गई थी, लाशें बिछ गई थी और शहीदों के खून से डोबरी पहाड़ी के पास स्थित तजना नदी का पानी लाल हो गया था। इस युद्ध में अंग्रेज जीत तो गए, लेकिन बिरसा मुंडा उसके हाथ नहीं आए थे। बिरसा मुंडा पर अंग्रेजों ने 500 रुपये का इनाम रखा था। उस समय के हिसाब से ये रकम बहुत ही ज़्यादा थी। कहा जाता है कि बिरसा की पहचान के लोगों ने 500 रुपये के लालच में उन्हें छिपे होने की सूचना पुलिस को दे दी। आखिरकार बिरसा 3 फरवरी 1900 को चकलधरपुर
से गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों ने उन्हें रांची के जेल में कैद कर दिया। कहा जाता है कि यहाँ उनको स्लो पॉइजन दिया गया। इसके चलते 9 जून 1900 को वे शहीद हो गए। आज भी झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। ये थी दोस्तों एक छोटी सी कहानी। इसके स्टोरी देखा जाए तो इतनी बड़ी है कि हम अपने शब्दों से बयां नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय। झारखंडी जोहार।